बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। नाजी इब्ने मंजर कौन था? नाजी ने 17 ऊँट रसूल खुदा की खिदमत में क्यों पेश किए? ऊँटों की रसूल खुदा के हक में गवाही। रसूल अकरम के लिए ऊँटों का गवाही देना। इब्ने शहर आशूब ने कसीर बिन आमिर से रिवायत की है कि एक रोज़ मक्का में अबतहा की जानिब से एक सवार आया जिसके पीछे 17 ऊँट थे जिन पर रेशमी कपड़े लदे हुए थे और हर ऊँट पर एक गुलाम हबशी सवार था। वो सवार आ हज़रत का पूछ रहा था। लोगों ने पूछा कि उनसे क्या काम है। उसने कहा, मेरे बाप ने वसीयत की है कि इन ऊँटों और गुलामों को उनके हवाले कर दूँ। ये सुनकर अबुल जंतर ने अबू जहल की जानिब इशारा किया और कहा, जिसको तुम तलाश कर रहे हो वो ये हैं। वो अबू जहल के पास आया और आ हज़रत के जो औसाफ उसको बताए गए इसमें से उसने ना पाए तो कहा, तुम वो नहीं हो जिसको मैं चाहता हूँ, और मक्का में घूमने लगा यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गया और उन औसाफ के ज़रिए से पहचान लिया। हज़रत के हाथ पैरों को चूमा। हज़रत ने फरमाया, तुम नाजी इब्ने मंजर हो? उसने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, वो 17 ऊँट कहाँ हैं जिनमें से हर एक पर गुलाम हबशी सवार है और वो सब रेशमी कपड़े पहने और जरी कमर हैं? फिर हज़रत ने एक एक का नाम बताया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, वो सब हाजिर हैं, मैं इनको पेश करने के लिए लाया हूँ। फरमाया, तमाम माल मेरे हवाले कर दो, मैं ही मोहम्मद हूँ। उसने सब ऊँट और माल हुजूर के सुपुर्द कर दिया तो अबू जहल चिल्लाया कि ए आले गालिब, अगर मोहम्मद के मुकाबले में मेरी मदद ना करोगे तो मैं तलवार से अपना पेट फाड़ लूँगा और मर जाऊँगा। ये तमाम माल काबा का है और मोहम्मद चाहते हैं कि खुद उन पर तसर्रुफ करें। फिर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी तलवार नयाम से निकाल ली और काबा की गली गली में घूमता रहा, यहाँ तक कि उसके साथ कई हजार अशखास जमा हो गए। जब बनी हाशिम को ये खबर मालूम हुई, अबू तालिब तमाम औलाद अब्दुल मुत्तलिब को लेकर सवार हुए और आ हज़रत के गिर्द जमा हो गए। फिर अबू तालिब उनके पास गए और पूछा, तुम लोग मोहम्मद से क्या चाहते हो? अबू जहल ने कहा, तुम्हारे बिरादर ज़ादे ने हम लोगों के साथ बड़ी खयानत की है। इनमें से एक खयानत ये है कि कुछ माल लोग काबा के लिए लाए थे। इस लड़के ने यानी मोहम्मद ने उन लोगों को फरेब देकर अपने दीन में शामिल कर लिया और तमाम माल उनसे ले लिया। अबू तालिब ने फरमाया कि ठहर जाए, मैं जाकर मोहम्मद से हकीकत मालूम करता हूँ। फिर हज़रत के पास आकर कहा कि वो सब माल अबू जहल को दे दे। हज़रत ने फरमाया, एक जुब्बा भी उसको ना दूंगा। अबू तालिब ने कहा, 10 ऊँट तुम ले लो और 7 उसको दे दो। हज़रत ने इनकार किया और फरमाया कि मैं इन तहाइफ को ऊँटों समेत इसके पास ले चलता हूँ और मैं और वो दोनों ऊँटों से दरियाफ्त करें, जिसके बारे में ऊँट कह दें और गवाही दे दें, ये माल फिर उसी का होगा। अबू तालिब ने अबू जहल के पास आकर हज़रत का इरशाद बयान किया और कहा, मोहम्मद ने तुम्हारे साथ इंसाफ किया और कहा है कि कल सुबह सूरज निकलने के वक्त तुम लोग मस्जिद में जमा हो और ऊँटों को तमाम माल समेत हाजिर किया जाएगा। ऊँट जिसकी गवाही दे वो सब ले ले। ये सुनकर वो सब लोग वापस चले गए। दूसरे रोज़ अबू जहल मलऊन काबा के पास आया और हुबल का सजदा किया और सर उठाकर पूरा हाल उससे बयान किया और कहा, ए हुबल, ऐसा कर दे कि वो ऊँट मुझसे हम कलाम हो और मेरे वास्ते गवाही दें और मोहम्मद मुझको मलामत ना करें। मैं तुझको 40 साल से पूज रहा हूँ
اور اب تک تجھ سے کوئی حاجت میں نے طلب نہیں کی ہے۔ اگر آج تو میری حاجت پوری کر دے گا تو میں تیرے لیے سفید موتی کا قبہ بنوا دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کے لیے سونے کے کڑے اور چاندی کے چھڑے جواہرات کا ایک تاج مہیا کروں گا۔ اسی اثنا میں جناب رسول خدا بھی تشریف لائے اور اونٹ معاذ سامان لائے گئے۔ ابو جہل سے فرمایا کہ تو اونٹوں سے سوال کر۔ اس نے ہر چند کوشش کی مگر کسی اونٹ نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت نے اونٹوں سے دریافت کیا۔ وہ بحکم خدا گویا ہوئے اور آپ کی پیغمبری کی گواہی دی اور بیان کیا کہ یہ تمام مال حضرت سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت نے پھر ابو جہل سے کہا اب دوبارہ پھر تو ان سے دریافت کر۔ اس نے اونٹوں سے پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر حضرت نے اونٹوں سے پوچھا، پھر ان سب نے گواہی دی۔ اسی طرح 7 مرتبہ ہوا۔ آخر حضرت نے تمام مال اور اونٹ لے لیے اور ابو جہل ذلیل و رسوا ہو کر چلا گیا۔